साहेब। तुम्हें तो मालूम है हाँ बाबू। कि जब मैं हवेली में आता हूँ तो शराब का सहारा ज्यादा लेता हूँ। ज्यादा लेते हैं। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहेब? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नफरत करता हूँ। अच्छा। वो काली है, वो कलूटी है साली। मैंने कई बार उसे समझाया, तारा तू अपने मैके चली जा, लेकिन वो मेरी मानती नहीं। कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। आ बैठकर शराब पिएंगे। आइए आइए। स्वामी, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप मेरे ऊपर खफा ही रहते हैं? यहाँ तो क्या लेने आई है? मैं तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। तारा, बोलो। मैंने तुझे कितनी बार समझा दिया, मेरा पीछा छोड़ दे, मगर क्या अपने मैके चली जा। क्यों? लेकिन एक तू है कि मानती ही नहीं। आखिर मुझे मैके क्यों भेज रहे हो? मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं है, गलती उस तुझे बनाने वाले की है। जिस साले ने तुझे बनाया है, तू काली है, तू कलूटी है। मैं तुझसे शख्स नफरत करता हूं। चलो ये बात मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन स्वामी जितना तुम कह रही हो उतनी बुरी भी तो नहीं हो। तारा, तू अपने आप को बेशक हूर की परी समझती है, लेकिन मैं तुझसे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। स्वामी, अगर आप बुरा न माने तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैठिए। अरे पिया वो पिया, वो पिया, अरे मेरे प्यारे पिया, ओ पिया, वो पिया, ओ पिया, ओ पिया, मेरे प्यारे पिया, ओ पिया, ओ पिया, मेरे प्यारे पिया, प्यार का मेरे दिल में जला दो। गाना साल बीता मिलने ना स्टेज पर, और किसकी होकर मैं रहूं चढ़ती जवानी इस कदर, और थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो पिया, थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो पिया। तारा, बोलो। सुन मेरी बात। बोलिए। अरे हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, हट जा। हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, तू है काली इसी से मैं नफरत किया, तू है। मैं कहता मैं के चली जा, पर न माने बात तू, अपने को क्या समझती बेहो बद जा तू, और क्यों न माने कहा मेरा
पीछा किया क्यों ना। तारा, मैं बार बार समझा रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन तू मेरा पीछा छोड़ने को राजी नहीं। अच्छा, तो पीछे छोड़ दूं? नहीं। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, त्याग मुझको तुम डूबे हो पाप में, खा के कहते तुम्हारे ये किरणों की कसम, मैं न जाऊं कभी ये महल छोड़ कर। कमीने तो पीछे पड़ी, हाथ धोकर कमीने तो पीछे पड़ी, देख पीछे कैसे छुड़ाता हूं मैं, अपनी खंजर से सीना तेरा फाड़ दूं, सीधा हम लोग तुझको पटाता हूं मैं अपनी खंजर। स्वामी, पीछे तो मैं जीते जिंदगी छोड़ने वाली नहीं हूं, लेकिन मैं भी वो भला हूं कि जो जिद कर लेता हूं उसे करके दिखाता हूं। ये बात है तो सुन लो स्वामी, मैं भी छतरानी हूं, जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तारा, अगर तुझे जान देने की शौक ही लग गई है तो मरने के लिए तैयार हो जा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। नंबर 1, ऐसा करना। नंबर 2। बहन की हमारे लिए हो गई गर्भवती, क्या बताएंगे हम। ठाकुर किया है अमानत नहीं, कहना ठाकुर किया है अमानत नहीं, ले जा रख अपने घर, समझो मैं बेचार के हाथ के वास्ते तुमको भिजवाऊंगा, मत ले दुश्मनी तू। खबरदार, जुबा अपने कब्जे में रखे, वरना होगा बुरा इसका अंजाम। शादी करके बहन से तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर मेरा। तुम बनो के घर का जमाई बनो, तुम दरिंदो के घर का जमाई बनो, अपने दिल से भुला दे तू उम्मीद है, खून बीबी का तूने हमारे क्या, वापस कर दे मेरी आत्मा शमशीर है। तुझे मालूम है तो झूठा आरोप लगा रहे, तुम्हारी बीबी का खून भी मैंने किया। बोल, मेरी बहन को अपनी बनाया या नहीं? चिल्ला मत, तुझे मालूम है तू कहां पर खड़ा है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, भवानी सिंह के हवेली पर मैं। शंकर, तुझे मालूम होना चाहिए कि रात लगभग 12 बज रहे हैं, और मैं चाहूं तो तुझे बड़ी से बड़ी केस में लगाकर बहुत बड़ी सजा दिला सकता हूं। आज मैं तेरे ही खंजर से तेरी कहानी समाप्त कर दूंगा। शंकर, मैं कहता हूं शमशीर वापस कर दे। बोल, मेरी बहन के साथ शादी करेगा या नहीं? नहीं करूंगा। बोल, करेगा या नहीं? भवानी प्रताप,
साहब ये मेरी पत्नी तारा सिंह है साहब। साहब हम दोनों पुराने अपने कमरे में सो रहे थे साहब। रात 12 बजे ये प्रभुआ किसान का बेटा शंकरवा साला हमारे बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल मत करिएगा। कानून अपने हाथ में आप मत लीजिएगा मेरे सामने। हमारे कमरे का दरवाजा तोड़कर साहब घर के अंदर घुस गया। उसके बाद मेरी पत्नी से सीना थप्पी करने लगा साहब। इतने में मेरी पत्नी शोर मचाई साहब। जब वो शोर मचाई तो मैं जग गया साहब। मैं देखा तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था साहब। इतने में मेरी खानदानी शमशीर वहीं पर रखी थी साहब। उसे उठा लिया। जब उसे उठा लिया साहब फिर भी समझा रहा हूं शंकर बहुत बुरा हो जाएगा, शंकर बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन साहब इसने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरी पत्नी तारा का खून कर दिया। क्यों शंकर? नहीं साहब, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं साहब। जमींदार सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है? साहब सच्चाई तो यह है कि मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था। इस समय क्या हो रहा है? सर क्या इस समय क्या हो रहा है? मजबूरी ऐसी होती है हाँ। कि समय नहीं देखा जाता। रात दिन नहीं दिखाई, बराबर रहता है। हाँ? साहब हाँ। इसने मेरी बहन को अपनी नौकरानी बनाकर लाया था और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि इनके बच्चे की माँ मेरी बहन बन गई है। इनका खून उसके पेट में पड़ रहा है साहब। ये बहुत ही घटिया इंसान है। तो तुम इनके पास इंसाफ मांगने 12 बजे रात में आए? साहब अच्छा। मैं साफ मांगने आया था अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख। और साहब ये ऐसा मत समझो कमीना घटिया इंसान है। ये मेरी बहन के प्यार में पागल हो गया। मेरी बहन के प्यार में पागल होके ये इसने अपनी बीबी का खून किया साहब। पागल ये हो गया है या तुम हो गए? साहब ये झूठ बोल रहा है साहब। 12 बजे रात को किसी घर में तुम दाखिल होंगे, क्या होगा? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, इस पे एक भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। कोई बात साहब ये झूठ बोल रहा है साहब। मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरी पत्नी का खून किया है और कह रहा है मैंने खून किया। मैं अपनी पत्नी का खून करूंगा? क्यों भाई हो? कोई अपनी पत्नी का खून करेगा? नहीं कर सकता मैं। यही तो मैं कह रहा हूँ साहब। मैंने खून नहीं किया साहब। साहब आप विश्वास कीजिए साहब, मैंने साहब ऐसा कुछ नहीं किया खड़े हो, खड़े हो। पहले खड़े हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किए हो? नहीं साहब मैंने खून नहीं किया साहब। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं साहब। ये बताओ तुम्हारे शर्ट पे खून के धब्बे कहाँ से लगे? नंगी तलवार विश्वकर्मा जी आप? हाँ साहब ठीक। नंगी तलवार आपके हाथ में थी? आप ठीक कह रहे हैं साहब। जब मैंने पहुंचा मौके पर तो इन्होंने वो तलवार मैंने छीन लिया, बचाने की कोशिश किया साहब, लेकिन नहीं बचा पाया। वही खून का छींटा मेरे नहीं। कोई गवाही या कोई सबूत है? इसलिए कि सारे जुर्म तो आपके खिलाफ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा तथ्य बताओ जिससे कि हम तुम्हारी बचत कर सकें। बोलो साहब। मेरे पास सबूत गवाही नहीं साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। तुम गलत पे गलत करते चले आ रहे। पहली बात तो तुमने कानून को हाथ में लिया। 12 बजे रात किसी शरीफ आदमी घर में घुसे, वो भी दरवाजा तोड़ कर आए। सुनो पहले। दूसरा जुर्म, तुम्हारे हाथ में शमशीर मिला। तीसरा खून के
धब्बे भी तुम्हारे शर्ट पर लगे हैं। चौथा, इधर इनकी बीवी का मर्डर हो गया है। साहब सरासर झूठ है साहब। तुम ऐसे नहीं मारोगे। विश्वकर्मा जी, ले चलो इसको थाने। इसके बाद इसकी बांध के इसको उल्टा टांग के इसकी धुलाई करो, तब इसका दिमाग सही हो जाएगा। नहीं साहब, हर कातिल ये कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। और वर्मा जी, तुम लाश का पंचनामा भर करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। ले जाओ इसको। साहब मेरा बूढ़ा बाप साहब मर जाएगा साहब, रो रो के मर जाएगा। अब तुम जाइएगा अदालत में। अदालत में न्यायपालिका सर्वोपरि है। जो फैसला होगा वहां से, चाहे रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे पीटो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलो इसको ले चलो। शंकर, देखा तूने मेरी पहली शतरंज की एक छोटी सी चाल है। मेरी शतरंज की पहली एक छोटी सी चाल तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। भवानी सिंह, तुम भी नोट कर लो, दिमाग में लिख कर रख लो। तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटा है ना। अगर मैं जिंदा रहा और जेल से वापस आ गया तो मैं एक दिन तुम्हारा सब कुछ लौट जमींदार साहब, देखा, आप हमारे लोगों को विश्वास कीजिए, जब तक हम लोग इस थाने में रहेंगे तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बड़े साहब से कह देना जी हाँ। कि कम से कम साले को 20 साल की सजा दिलाना है। मैंने कहा है। आपने कहा है, वो तो धारा लगाना, जिस वक्त से हम सीट लगाएंगे, समझ के ऐसे सीट लगाएंगे, लंबी सजा मिलेगी। इतनी धाराएं लगा दो साले को कि कम से कम 20 साल की सजा तो होनी चाहिए। ठीक है। सालिया, देखो, एक तीर से 2 शिकार। पहला शिकार मेरी पत्नी तारा से हुई, जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा, उसे मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद उसी के जुर्म में शंकरवा साला फांस गया। अब उस साले को कम से कम 20 साल की सजा। ये मेरा दावा है। जमानपुर में जब तक कोहरान नहीं मचा तब तक चैन के साथ। विश्वकर्मा जी, ये बताइए, जी साहब। चार्जशीट बना के उसका चालान बना के भेज दिया था। साहब, आपके आदेशानुसार हमने शंकर को चार्जशीट लगाकर चालान कर दिया। कौन कौन सी धारा लगाए? साहब, जब उसको कोर्ट में पेश किया गया साहब, तो शंकर के पास कोई गवाह, कोई सबूत था नहीं साहब। इसलिए अदालत मजबूर होकर शंकर को 2 धारा, जिसमें 394 यानी डकैती केस, और दूसरी धारा 302 जमींदार साहब बीवी की मर्डर। इसलिए अदालत मजबूर होकर शंकर को 20 साल की सजा सुना दी साहब। 20 साल की सजा? जी साहब। तो 20 साल तक तो शंकर लाल अंदर रहेंगे साहब। सोचने बात है साहब, अगर शंकर के पास कोई गवाह, कोई सबूत होता तो शायद उस बेचारे को इतनी लंबी सजा नहीं मिलती साहब। चलो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। हाँ, फिर हम आप कर ही क्या सकते हैं? कानून सबूत में होता था। कानून कानून होता है, न्यायपालिका है, वो अपना जैसा समझे वैसा करे। ठीक है। हमारा अपना काम ये है कि मुजरिम को कोर्ट तक पहुंचा देना। हाँ, बस। ठीक ठीक। तो हम चलते हैं फिर। चौकीदार, हाँ साहब। आओ हम लोग चलते हैं हल की तरफ। ठीक है सर, चलिए। और कोई सूचना मिलती है आगे बड़े साहब से बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए।
चौक कितना अत्याचार होता है। शंकर भैया कहाँ फंसाए देन बतावा। अब हम जाते काका काका बताओ ये सब कहानी नहीं। काका सोचत हो शंकर भैया अबे गए हवेली पे अब ना आए भैन चल के काका बताओ।